अल्पाइन मैप की तैयारी किसने कैसी करी है रॉकी भाई, हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्लेन पाथ पे नजर डालते हैं, हम देख सकते हैं बीएफए यहाँ पे इजेक्ट काफी तेज कर देगी और देखते हैं बीएफए किधर जाती है। डॉग की तरफ यहाँ पे अपना डायरेक्शन तय करते हुए बीएफए, वहीं पे कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मुझे क्लैशेस होते नजर आ सकते हैं, उनमें से एक होने वाली स्टेडियम, वहाँ पे टोटल गेमिंग और पीएन रोज दोनों शेयर कर सकती है। बट क्या टोटल गेमिंग रिवर माउथ से आगे बढ़ के जाएगी या फिर क्लैश करेगी? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है टोटल गेमिंग स्टेडियम पे ही जारी आईबी, अभी तक तो यही देखने को मिला है। ब्लू जोन की लूट के चलते मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ज्यादा उत्तेजित हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप देखें टीम पीएन रोज को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। अभी जस्ट पिछला मुकाबला उनका बुया हुआ है, टेबल पे शायद इस वक्त टॉप का पायदान उन्होंने हासिल करा है और एक छोटी सी चूक उनको काफी दूर लेके जा सकते हैं। और ब्लू जोन में याद रहे पहले से टीम इलीट पहुंच चुकी है। टीम इलीट का मुकाबला टोटल गेमिंग से होने वाला है, तो कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग के पास एक हल्का सा डिसएडवांटेज है क्योंकि टीम इलीट ऊंचाई से हमला कर दिया। माफिया बॉल बचे वहां पे। जय को एक बहुत अच्छा एंगल मिला था, लेकिन माफिया बहुत तेज अपनी ग्लू वॉल्स को जो है टाइम पे लगाते हैं और सही ठिकाने पे लगाई, वरना वहां पे टीजी माफिया कहीं ना कहीं नॉकआउट हो सकते थे। और इस वक्त अगर आप देखें हायर टेरिटरी का एडवांटेज, अगर पहाड़ी को लॉन्ग रेंज की कोई अच्छी वेपन मिली होगी आईबी, तो मुझे लगता है वो भी कहर ढाएंगे और ये जगह सिर्फ इतनी शांत नहीं रहेगी, मुझे लगता है बहुत संवेदनशील जगह रहने वाली है। और जो भी टीम इस ब्लू जोन को जीतेगी वो एक हाई टियर लूट के साथ एक अच्छे पोजीशन में फिनिश करेगी एल्पाइन। बिल्कुल, देखिए आपने बात करी पहाड़ी की, तो पहाड़ी के पास अभी यहाँ पे अच्छी लूट डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जिस एंगल पे उठे हैं वहाँ पॉकेट वेंडिंग से उन्होंने यहाँ पे आई थिंक ट्रीटमेंट स्नाइपर और MP5 निकाली है। तो ट्रीटमेंट स्नाइपर से अगर यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट करते हैं तभी यहाँ पे बात बनेगी। MP5 भी ज्यादा डैमेज देगी नहीं, उल्टा पहाड़ी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे बाकी 3 प्लेयर्स पकड़े जाते हैं तो टीम एलीट मुसीबत में आ सकती है। वहीं पे जय की बात करें तो जय बिल्कुल कंधा मिला के जैप के साथ आगे बढ़े। जैप को एज अ रशर यहाँ पे चुना गया है और पीयूष अगेन यहाँ पे बेंच होते नजर आए। एंड हमने पीयूष की तरफ से भी काफी सारे क्लचेस देखे हैं, कैपेबल रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी फॉर्म नहीं चलती है। जिस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे थे पीयूष, जैप यहाँ पे परफॉर्म करते नजर आएंगे और देखते हैं किस तरीके से इन दोनों टीम्स के बीच में भिड़न तो होती है। जय की स्किल डिसेबल कर दी गई है, एक अच्छा रणनीति के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ यहाँ पे खेलती हुई नजर आ रही है टीम टोटल गेमिंग। ये फाइट जो जीतेगा आगे टेबल में बहुत बड़ी हेरफेर हो सकती है। एब्सोल्युटली, और ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मिनी मैप में हम देख पा रहे हैं आईबी कहीं ना कहीं असैसिन्स आर्मी थर्ड पार्टी करने के लिए व्याकुल हो रही है और यहाँ से स्किल ब्लॉकर का इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं करा जाएगा टीम एलीट के प्लेयर्स द्वारा भी। कहीं ना कहीं यहाँ पे टोटल गेमिंग को सोच समझकर रणनीति अपनानी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त जय का पोजीशन बहुत ही बेमिसाल है। अगर एक भी रशर टीजी का गिरा दिया तो टीजी यहाँ पे फॉल बैक भी मुश्किल से ही कर पाएगी क्योंकि एक ऐसी जगह पे ये फाइट हो रही है जहां के इर्द गिर्द काफी टीमें मौजूद। पहाड़ी को गिराने में कामयाब, जी हां, डिलीट ने पहाड़ी को बेमिसाल शॉट लगाया और सीधा हेडशॉट के चलते पहाड़ी नॉकआउट और फिनिश। पहाड़ी को हालांकि पॉकेट वाइंडिंग से रिवाइव जरूर दे दिया है, लेकिन टीजी को इसी मौके का फायदा उठाते हुए सीधा चार्ज करना चाहिए क्योंकि अगर टीम एलीट दोबारा से अगर आप देखें एकत्रित होती है तो मुझे लगता है टीजी की जो शुरुआती बाउट का एडवांटेज था वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं फोजी अजय की जगह रिप्लेस करा है उनको माफिया बाला ने और कहीं ना कहीं मॉग को भी फिनिश कर दिया जाएगा इनसेन द्वारा। एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी, एक बार फिर से मैन टू मैन एडवांटेज। क्या यहां पे अब फाइनली टीजी रश करने का बीड़ा उठाएगी एंटीमेटेरियल लॉन्चर्स से? यहां पे इंसेन की कोशिशें जारी थी, अब फाइनली रश करने का यहां पे सोच लिया टीजी ने, यही मौका था, लेकिन डिलीट को गिरा देंगे। क्या रश लगाई गई थी, वो बैक टू बैक 2 खिलाड़ी डाउन मुसीबत में। और जैप ने यहां पे अगर आप देखें बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन दिया था। जैप के पास एक और मौका, एक और खिलाड़ी नॉक करने का। क्या बात है जैप, और यहां पे टोटल गेमिंग को बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट करते हुए उनके आर्च राइवल्स टीम एलीट। वेल देखिए, मैं इतना शॉक इसलिए हुआ बिकॉज टोटल गेमिंग कहीं ना कहीं फाइट जीत रही थी और पूरी तरीके से टीम एलीट को यहाँ पे चौंका के रख दिया था। एंड जिस तरीके से यहाँ पे कमबैक किया टीम एलीट ने, काबिल तारीफ। और टोटल गेमिंग अब कहीं ना कहीं कमबैक करने के लिए कुछ बड़ी छलांगे लगानी पड़ेगी, बट दूसरी तरफ देसी आने में कमी नजर आ रही है। वो अतीब यहाँ पे नॉक निकालेंगे, खुद भी नॉक हो जाएंगे। यहाँ पे नजर आज देसी आरएनएक्स मुसीबत में, काफी ज्यादा मुसीबत में नजर आ रही है। बचे हुए प्लेयर्स यहाँ होंगे नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो देसी आरएनएक्स के पास अभी 3 प्लेयर्स होने वाले हैं। ये फाइट में वापस जुड़ेंगे या फिर नहीं देखना होगा, फिलहाल इस फाइट से तो नहीं, बट हाँ आगे एकत्रित जरूर होगी देसी आरएनएक्स। वहीं पे करीब में वासियो ई स्पोर्ट्स भी नजर आ रही है। एब्सोल्युटली, और काफी अच्छा कमबैक बिनज़ेड गेमिंग के द्वारा भी दिखा। शुरुआती 2 मैच बिल्कुल अगर आप देखें दुरुस्त नहीं गए थे और उन कैलिबर के हिसाब से उसे अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बार जिस हिसाब से शुरुआत ली टीम बिनज़ेड गेमिंग आई थिंक कमेंडेबल। और अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 3 एलिमिनेशंस के साथ कॉन्फिडेंस भी है। वन ऑफ द टॉप 3 टीम्स वहां पे जो थी देसी आरएक्स, उनके खिलाड़ियों को वहां पे
धकेला पीछे, Yes. तो कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप हुआ होगा, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से देखकर। और टीम इलीट चर्चे में होगी इस वक्त अपने आर्च राइवल्स को एलिमिनेट करने के बाद। बिल्कुल, देखिए टोटल गेमिंग और टीम एलीट की राइवलरी चलती ही रहती है एंड ज़ैप को यहाँ पे पीयूष की जगह लाने का डिसीजन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बिल्कुल सोच समझ के लिया गया, क्योंकि पीयूष एक कमाल के प्लेयर है, हम लोग ये डिनाई नहीं कर सकते, बट ज़ैप बहुत फॉर्म में चल रहा है। और दूसरी तरफ वासियो ई स्पोर्ट्स नजर आती हुई टीएसजी के सामने, अंशु एक एंगल बना के बैठे हैं, उनकी पोजीशन बिल्कुल पता नहीं है टीएसजी को, और देखना होगा किस तरीके से पहला नॉक निकालते हैं। इन्फॉर्मेशन जरूर दे दी है, उनके पास वुडपेकर होने वाली है और वुडपेकर एक डेडली गन होने वाली है। मार्क्समैन राइफल्स की बात करें तो टॉप, अगर कोई मार्क्समैन राइफल है, मार्क्समैन राइफल का कोई किंग है, हम लोग हमेशा बोल सकते हैं वुडपेकर। दूसरी टीम एलीट है, सारे के सारे प्लेयर्स को रिवाइव जरूर देगी, लेकिन टीएसजी को आई थिंक समझ में आ चुका है यहाँ पे वासियो ई स्पोर्ट्स होने वाली है, और वासियो ई स्पोर्ट्स फाइट ना करके वहां से एस्केप करने का फैसला करेगी। ये कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखें वासियो ई स्पोर्ट्स के पास एक बहुत ही आसान सा चांस था वहां पे टीएसजी के ऊपर चार्ज करने का, और आई एम डैम श्योर अबाउट इट। जो एंगल मैंने देखा, आपने देखा आईबी, कि कहीं ना कहीं वहां पे वासियो ई स्पोर्ट्स आसानी से कम 2 नॉक निकाल सकती थी, बट शायद यहाँ पे हो सकता है वासियो ई स्पोर्ट्स के कुछ और ही इरादे। और अभी फॉल बैक लेकर अगर आप देखें वासियो ई स्पोर्ट्स बिल्कुल यहाँ पे मलेशिया के कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हुए, और मुझे ऐसा लगता है टीएसजी ने फायर तो दिया है, लेकिन क्या टीएसजी भी चार्ज करेगी? मुझे लग रहा है वासियो ई स्पोर्ट्स यहाँ से फॉल बैक ले रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 98 आर्मी ने कहा कि आपको हम तो कहीं नहीं बख्शने वाले। कहीं ना कहीं नॉकआउट किया गया था टीएसजी किल्स के लिए उतावली। क्या लेजेंड सीधा चार्ज करके टीम वासियो ई स्पोर्ट्स के ऊपर धावा बोलेंगे? क्या जो दरियादिली वहां पे वासियो ई स्पोर्ट्स ने दिखाई थी, क्या यहाँ पे टीएसजी द्वारा भी दिख सकती है? वेल देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंशु उस अच्छे एंगल में थे, लेकिन वहाँ पे अकेले थे, अगर वो नॉक करते भी कुछ फायदा नहीं होता। एलिमिनेशन कंफर्म करने से पहले वॉल्स और रिवाइव मिल जाती, क्योंकि आपको पता है थीवा का भी इस्तेमाल होता ही है। एंड आई थिंक अच्छा डिसीजन है स्टार्टिंग में फाइट ना लेके गेम में आगे तक जाने का, क्योंकि फाइट लेते तो वहाँ पे फुल ऑन एलिमिनेशन होने के चांसेस भी उतने नहीं थे। कार्नेटेड आर्मी की आपने बात करी थी, एंड कार्नेटेड आर्मी देखिए किस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करती नजर आ रही है। यहाँ पे लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके जोन के भीतर आती हुई ये टीम बादल के ऊपर नजर है, एंड बादल को मैंने कई बार देखा है जिस तरीके से खेलते हैं 1 वर्सेस 2 सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से टैकल करते हैं। मूवमेंट स्पीड काफी अच्छी, विन स्मोक काफी पुराने प्लेयर हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इनको। फरहान की बात करें, मल्टीपल टीम्स में खेलने का एक्सपीरियंस उनके पास भी, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस का फायदा कोई टीम उठा सकती है तो वो होने वाली है पी एंड रोज की टीम, क्योंकि सिचुएशन तो कुछ अच्छी नहीं नजर आ रही उनके लिए। एब्सोल्युटली, और सामने जो टीम है हाथ गरम है बिनजेड गेमिंग का, अगर हत्थे चढ़ गए तो दिक्कतों में पड़ जाएंगे। पीछे से असेसियंस आर्मी का भी धावा, ये तो बीच में पड़ गए, ये बीच में पड़ गए, सैंडविच हो सकता है। केडी गॉड जो उनके टीम के एमवीपी है वही एलिमिनेट, वही फारिब हो जाएंगे यहाँ पे आईबी। कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ती हुई, कहीं ना कहीं अगर आप देखें होमार का भी खुमार चढ़ने की उम्मीद थी। देसी आरएनएक्स इसी के साथ अगर आप देखें 10वें पायदान पे एलिमिनेट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं बिनजेड गेमिंग चार्ज करने के लिए तैयार थे, लेकिन कहीं ना कहीं असेसियंस आर्मी की जो यहाँ पे एंट्री हुई है उसके चलते खलबली मच चुकी है, उसके चलते कोई किसी के ऊपर अगर आप देखें इस वक्त अग्रसर नहीं हो रहा है। साहिल, लुइस और ब्लैक, इस वक्त 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं। कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लगता है कि हनी चाहते तो हैं आगे जाना, लेकिन उनके खिलाड़ी शायद सहमत नहीं है, क्योंकि एक और टीम बिनजेड गेमिंग का एंगल बहुत ही सटीक है इस वक्त। अगर आप देखें पीएन रोज, इनकी टीम इस वक्त सबसे कमजोर पोजीशन में है। क्या लगता है अभी कौन सी टीम पहले चार्ज करेगी, बिनजेड गेमिंग या असेसियंस? बिल्कुल, यहाँ पे देखते अगर पीएन रोज समय रहते बीच से अपनी पोजीशन चेंज कर लेती, चाहे वो लॉन्च पैड का इस्तेमाल करे या फिर किसी तरीके से यहाँ से फ्ली करती है, तो फिर बचेंगे। लेकिन अगर फाइट में पड़ेंगे, पीएन रोज का बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे देखा जाए तो केडी गॉड यहाँ पे है नहीं और रिवाइव करने को मौका मिलेगा नहीं। रश लगाया गया है, यहाँ पे जाएंगे और नॉक निकालेंगे। काफी कमाल का लुइस का नॉक यहाँ पे पीएन रोज जिसकी मैं बात कर रहा था, लड़ नहीं सकते, फायदा उठाया गया सिलसिलामी 6 एलिमिनेशन के साथ। यहाँ पे पीएन रोज एक ऐसी टीम जिसने पिछला ही गेम यहाँ पे चौंकाने वाला खेला था, पूया निकाला था, अर्ली 9th पोजीशन पे एलिमिनेट हो जाएगी बाय द हैंड ऑफ असेसिन आर्मी। एब्सोल्युटली, और असेसियंस आर्मी का पलड़ा भी भारी, एलिमिनेशंस भी सबसे ज्यादा 6 एलिमिनेशंस, और कहीं ना कहीं ये वो मैच हो सकता है जहां पे असेसियंस आर्मी जो है पहले 2 मैचेस का जो है पलटवार कर सके यहाँ पे। और पीएन रोज टॉप पे चल रही थी, लेकिन इस एलिमिनेशंस के बाद धचका उनको भी लगा है। 2 एलिमिनेशन उनके खाते में आए थे वासियो ई स्पोर्ट्स के ऊपर चार्ज करते हुए बीएफए, और पोजीशन काफी स्ट्रांग दिख रही है बीएफए की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वासियो ई स्पोर्ट्स को, क्योंकि बीएफए इस वक्त अगर आप देखें सोलार पैनल से राइट हैंड साइड की तरफ से रोटेशन लगाते हुए चार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें उसका झुकाव भी उसी ओर मुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीएफए मिड रेंज में एक आधा नॉक निकालना चाहिए, उसके बाद ही चार्ज करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टीज होने की काफी संभावनाएं बन चुकी हैं यहाँ पे। कौशिक मलिक सामने वाली टीम के कप्तान, वासियो ई स्पोर्ट्स की टीम के आईजीएल, कहीं ना कहीं मलिक साहब के पास इस वक्त पोजीशन काफी क्रूशियल, एक ही सोलार पैनल पे 3 खिलाड़ी मौजूद है। अगर फ्लेम थ्रोअर या ग्रेनेड्स का इस्तेमाल होता है तो टीम यहाँ पे फंस सकती है। बीएफए यहाँ पे अगर आप देखें अपने जाल सोच समझकर बुनते हुए, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखें थर्ड पार्टी के कारण कोई किसी पे रश नहीं कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं फायदेमंद तो है आईबी, लेकिन किल पॉइंट्स भी कम आते हैं। क्या आप सहमत है कि इस वक्त मैच नंबर 3 चल रहा है, प्लेसमेंट पॉइंट को ज्यादा तवज्जो देना फायदे? आई थिंक इस अंदाज में वासियो ई स्पोर्ट्स
प्रेशर के साथ बेसिकली स्ट्रैटेजीज को नीति भी बोल सकते हैं या प्रेशर भी बोल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए देखिए वाचो ई स्पोर्ट मुसीबत में, और वो प्रेशर मुझे नजर आज इस तरीके से फाइट अवॉइड कर रही वाचो ई स्पोर्ट, ऐसे मुझे जल्दी नजर आती नहीं है। बीएफए का भी आपने फाइट हो जाएगा, फाइट की आप बात कर रहे थे वो चीज यहाँ पे होगी जरूर। प्रीडेटर बिल्कुल अकेले इन्होंने कई बार मैचेस बचाए जरूर है, लेकिन अभी यहाँ पे बीएफए के हद से चढ़ चुके हैं। प्रीडेटर को भी खत्म किया जाएगा, वाचो ई स्पोर्ट्स यहाँ पे एलिमिनेट होगी एंड अपने टेक्स्ट बुक स्टाइल में ये टीम खेलती नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एब्सोल्युटली, और कहीं ना कहीं बीएफए के लिए भी अब प्रेशर बन चुका है। अभी जोन में जाना पड़ेगा। मैं देख रहा था सलमान उत्तेजित होकर टीम लीड पे एम ले रहे थे, फिर शायद उनको समझ में आई कि नहीं ये परिस्थिति जो है अच्छी ना। पीवीएस के ऊपर अगर आप देखें टीम लीड पीछे से चार्ज कर रही है, पूरा एडवांटेज टीम लीड के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। याद रहे ब्लू जोन की लूट भी है इनके पास आई भी। कहीं ना कहीं अगर आप देखें स्नाइपर गॉड के पास डबल स्नाइपर्स होने की सबसे अच्छी यहाँ पे पोजीशन, और बीएफए जोन के बाहर फंस चुकी है। थोड़ा सा लंबा रोटेशन उन्हें चाहिए रहेगा, और हो सकता है शायद लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके जो है जोन में भीतर जाना पड़े। पीवीएस के ऊपर चार्ज करना चाह रहे थे टीम लीड, जय को वहां पे क्षति पहुंची। जैप लेफ्ट हैंड साइड से चार्ज करते हुए जय, और क्या बात है, दिल्ली का डिस्ट्रॉयर फॉर अ रीजन। आप देख सकते हैं बैक टू बैक दो खिलाड़ी डाउन किए थे, तीसरे नॉक की और अग्रसर जय के पास मौका, ट्रिपल नॉकडाउन बाय मिस्टर जय वाइटी। क्या क्वात्रा निकालने में कामयाब होंगे? ओ नहीं, एक किल पहाड़ी के खाते में चला गया अभी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जय ने तो बिल्कुल डिस्ट्रॉयर वाला ही काम किया। पीवीएस के ऊपर जो चार्ज किया, पूरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया टीम लीड ने। एंड अभी टीम लीड को जोन में जाना है, और जोन में जाने के लिए बिनजेड गेमिंग का निशाना टीम लीड पे हो सकता है, और टीम लीड के करीब अभी बीएफए भी आ चुकी है। एक और फाइट यहाँ पे टीम लीड को लेनी पड़ेगी, और बीएफए अभी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही। इस टाइम टीम लीड से सामना आप नहीं कर सकते। हैकर को भी खत्म किया जाएगा। टीम लीड क्या खेल रही है, 11 एलिमिनेशन के साथ आगे बढ़ती हुई। टोटल गेमिंग के साथ राइवलरी शुरू हुई थी, और उसके बाद वो फाइट जीती है, एंड अभी तो रुकी नहीं रहे। लेकिन इसी चीज की मैं बात करता हूं, जोन में आने तक यहाँ पे टीम लीड को खतरा जरूर है। हालांकि वहाँ पे कुछ परमानेंट कवर्स होने जरूर वाले हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। असैसिन आर्मी लुकिंग स्ट्रांग, इस टाइम टीम लीड के ऊपर निशाना जरूर है, लेकिन एम में नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली, और आप देख सकते हैं टीम लीड बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। यहां से अगर टीम लीड को कोई परेशान कर सकता है, दैट शुड बी प्रिंस। अगर कोई अपने अविश्वसनीय शॉट्स कनेक्ट कर दें, और बिनजेड गेमिंग काफी बढ़िया खेले थे, तगड़ा खेले थे, लेकिन इस वक्त हनी के रडार में, और टीएसजी कोई गलती नहीं करना चाहते, लेकिन कार98 आर्मी को एलिमिनेट किए बिना वो भी आगे नहीं जा पाएंगे। 20 खिलाड़ी, 5 टीमें बरकरार हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप मैच नंबर 3 अल्पाइन के पटल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम गॉड, सटीक नेट चाहिए रहेगी। सामने से मेल्टर्स आते हुए एक सटीक नेट की आवश्यकता है, और बिनजेड गेमिंग के खेमे में खलबली मच सकती है। नेट गई नहीं, अभी भी मेल्टर्स का शायद इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं श्रिंक शुरू हो चुका है। कौन सी टीम पहला नॉकआउट निकालने में कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। हनी पूरी कोशिश करते हुए बिनजेड गेमिंग के बैक टू बैक 2 3 4, वो टीएसजी और कार98 आर्मी के बीच में खिचड़ी बन गई। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए कार98 आर्मी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, लेकिन उनके प्लेयर्स को भी नॉक किया गया। असैसिन आर्मी और टीएसजी कहीं ना कहीं बाजी मार सकती है, लेकिन टीम लीड इस एक ऐसी पोजीशन में उनको जोन के अंदर आ रहा है। उनके ऊपर हमला टीएसजी का भी हो चुका है। जी हां, टीएसजी टीम लीड की हालत खराब करती है। पहाड़ी जो कि स्नाइपर जरूर चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लेजेंड रश कर सकते हैं। पहाड़ी द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम लीड, और उनको भी घेरा गया, खत्म किया जाएगा। टीम लीड चौथे पायदान पे एलिमिनेट हो जाएगी। टीएसजी रुक नहीं रही, थम नहीं रही बिल्कुल भी। असैसिन आर्मी, कार98 और टीएसजी के बीच में भारी मारपीट होती हुई असैसिन आर्मी के हनी अंदर होने वाले। टीएसजी का उनके ऊपर भी रश, और कहीं ना कहीं टीएसजी क्या पूया के लिए जाएगी। जी हां, टीएसजी को रोकना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। क्रेश जो कि लास्ट जोन में ऐसा लगता है कपन बांध के आगे जाते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे आयुष को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रेश यहाँ पे देखते हैं क्या कर पाएंगे। जी हां, रिवाइवल वापस से मिला है, एक ही प्लेयर बचे हैं वहां पे। तफरीक 1 वर्सेस 3 की सिचुएशन, आयुष को नॉक जरूर किया है, हार मानने को तैयार नहीं है। तफरीक क्या तफरीक ये कनिष्का कर पाएंगे, दो प्लेयर को खत्म करके लेजेंड ने अपनी टीम को बचाया। टीएसजी लेके जाएगी बूया। यहाँ पे धड़कने जरूर बढ़ा दी थी। तफरीक ने 1 वर्सेस 3 ऑलमोस्ट करते हुए नजर आए थे, लेकिन लेजेंड ने का लेजेंड के होते हुए टीएसजी का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। जी हाँ, औरों का तो पता नहीं, तेरे मेरे हर एक के इलाके में लेजेंडीज बोलते, टीएसजी ओपी बोलते, टीएसजी लाइन से सबकी खोपड़ी खोलते। और ये लीजिए टीएसजी का आज के दिन का गालिबन दूसरा बुया, और यहाँ पे टेबल टॉप दोबारा अपने नाम थोड़ी सी सांसें बढ़ा जरूर दी थी दफीक मियां ने, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे लेजेंड ने उनके ऊपर काबू लाया। और कहीं ना कहीं 1v3 सिचुएशन था, उसमें 1v2 वहां पे लगभग गिरा ही दिया था दफीक ने, लेकिन उसके बाद लेजेंड और उनकी अगर आप देखें टिपिकल टेक्स्ट बुक स्टाइल विंटेज लेजेंड विद ट्रोगोन, और एट द एंड यहाँ पे टीएसजी आर्मी एक बार फिर से एक और बुया, और सीधा टेबल टॉप दोबारा अपने नाम किया। और कहीं ना कहीं